नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का श्री भगवान ऐश्वर्य का एक श्लोक है, 9वां श्लोक, उसका आपको बताऊंगी। मचिता मदंत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसमें श्री कृष्ण भगवान को जो शुद्ध भावना से, विचार से जो पूजा पाठ करता है, उनको स्मरण करता है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। किस तरीके से अपने शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में कैसे अर्पित होते हैं और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष का वो आनंद का अनुभव किस तरीके से करते हैं, इसी के बारे में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है तो निरंतर भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों में है, हरते नहीं हैं। वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते रहते हैं। हमेशा वो कृष्ण भगवान की बातें करते हैं और भगवानों की ही नाम को स्मरण करते रहते हैं। जो शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप होता है वह श्री भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों और उनकी लीलाओं का ही उनमें गान किया जाता है और उसी में वो लगे रहते हैं। उनके हृदय आत्माएं निरंतर कृष्ण के निमग्न रहते हैं और वे अत्यंत भक्त से भगवानों के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। ऐसे भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में से वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्वावस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं। जब वे दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भाव धाम से प्राप्त होता है। भगवान का चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीवन के हृदय के बीच से बोने से करते हैं। जैसे ब्राह्मण के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं, इनमें से कुछ ही भाग्यशाली ऐसे होते हैं जो शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और शुद्धता से पूजा पाठ करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और भक्ति को समझने का उसे अवसर भी प्राप्त होता है। यह भक्ति बीज के सदृश से ही होता है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार के नियमित सिंचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा उसी तरह बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के अवतरण को भेद कर ब्रह्मा ज्योति में प्रवेश नहीं कर पाता। ब्रह्मा ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक में वृंदावन कृष्ण भगवान का परम दान कहा जाता है। उसमें अंततः गत्वा में यह पौधा भगवान के चरण कमलों के शरण प्राप्त कर लेता है, वहाँ वह विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम फूल फल आदि आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आता है। कीर्तन श्रवण रूप के आदि शीतन चलता रहता है, वैसे ही भक्ति रूपी पौधे का विस्तार का वर्णन भी होता रहता है। यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण में ग्रहण कर लेता है तो वह मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग में दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है और श्री भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं होती हैं। श्रीमद् भगवत गीता का भक्तों से अत्यंत प्रिय होते हैं। जैसे भागवत में ही कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतः पुराणम अमलम यदेशणानाम प्रियम। ऐसी कथा भक्ति पूर्व भौतिक कार्यों से आर्थिक विकास इंद्रिय तृप्ति मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं कहा जाता। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों के दिव्य प्रगति का पूर्ण वर्णन मिलता है। कृष्ण से जो भावान्वित
भक्ति से जुड़े होते हैं, ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण के दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलते हैं, आनंद प्राप्त होता है। धन्यवाद।